बहुत अच्छी अच्छी कथाएं आप सुन रहे हैं। अभी आपने लखनलाल जी का गुस्सा भी बहुत तेजी से सुना था। वैसे तो शुरुआत मैंने बालकांड की कथा की पहले राउंड में कर दी थी और पहली कथा थी बालकांड की नारद में, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि बालकांड में ही लखनलाल को दो जगह बहुत गुस्सा आया। एक गुस्सा तो अभी आपने सुन लिया, अब दूसरा गुस्सा सुन लीजिए कहां पे आया। स्वयंवर में मौजूद थे, कोई बाएं चढ़ा के आया है, कोई सीना तान के आया है कि आज तो दुल्हन को मैं ले जाऊंगा। लेकिन दुल्हन ले जाने के लिए बहुत ताकत की जरूरत है, बहुत हुनर की जरूरत है। चारों दिशाओं से योद्धा आए हुए थे स्वयंवर में। देश देश के आ गए बड़े बड़े पलवान, चढ़ा कर आए कोई कोई सी। उम्मीदें सब लाए थे दुल्हन ले जाने की। बड़े बड़े पहलवानों को देखकर जनकपुरवासी कहने लगे कि अब होगा क्या? अगर इन महान वीरों में से भी कोई एक वीर ऐसा होगा जो जानकी को ले जाएगा, तो किस्मत उस बलवान की खुल जाएगी। किस्मत उस बलवान की खुल जाएगी और जिसके गले बरमाल सिया पहना किसकी क्या औकात पता चल जाएगी। सारे जनकपुरवासी विचार करते हैं, अरे किसकी क्या औकात पता चल जाएगी। जिसके गले बरमाल लेकिन उठाने की तो बात क्या, एक से हिला भी नहीं पाए। बड़ी शर्म की बात है। आजकल इन योद्धाओं की औकात नहीं पता चलती कि कौन कितने पानी में। जिसके गले बरमाल
धनवा की और उस योद्धा की साथ यहाँ बढ़ जाएगी। इसके गले बरमा मैं तो ये प्रण करके पछता रहा हूँ। क्या कहते हैं? और कोई धनवा उठा नहीं पाया, डूब के मर जाओ चिल्लू भर पानी में। कोई धनवा उठा नहीं पाया, ये सारा मोबाइल हो गया। मैंने बेकार से मरना चाहा, रामा वाली अब बात अभी मैंने सबसे पहले बताई थी कि लाल दो जगह बालकांड में गुस्सा हुए हैं। अब बात वही आ गई। इस तरह की बात जनकराज ने बोली कि क्रोध से नैना लाल हो गए लखनलाल के कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। लखनलाल खड़े होकर कहने लगे अभी रघुवंशी राजकुमार जिंदे हैं। अरे जनकराज जी कहना ये बेकार है, और जनकराज जी कहना ये बेकार है। और बेटे यहाँ रघुवंशी राजकुमार और करूंगा चुड़े धर्म पे 1000 है। कहते हाँ रघुवंशी राजकुमार
अगर हम नहीं होते तो तुम्हारी तो नाक आज कटेगी। अरे सीता तुम्हारी कुंवारी रह जा, कान खोलकर सुन लो जनकराज। और सीता तुम्हारी और कुंवारी रह जाती, आते नहीं जो श्री राम, रघुबर में लाज रखी। अभी सभी के चेहरे उठ रहे सारे जनकपुर वासियों के चेहरे पे खुशियां नजर नहीं। मानो हमारा एहसान, ये मानो हमारा एहसान, रघुबर ने लाज रखी। एक बात और बहुत गलत कह दी आपने। जनकराज को समझाते लखनलाल, इतनी भीड़ जुटाने की कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल खास लोगों को, सिर्फ मेहमानों को यहाँ पर बुलवा लेते, क्योंकि अरे सुनो जनक महाराज की सरमयानी, और एक सीता के लिए क्या इतने दूल्हे चार, देखी तुम्हारी देखी तुम्हारी धरी, आते नहीं जो मेरे राम, आते नहीं जो मेरे राम, रघुबर ने लाज रखी। श्री राम गुरु जी का आशीर्वाद पाकर धनुष को भंग कर देते, सारे जनकपुर में खुशियां छा जाती है। इधर मैया जानकी का श्रृंगार हुए, उत्साह से सारी सखियां करती है कैसे। और डाले मोतियों के, क्योंकि अब तो जोड़ी बड़ी सुंदर मिल गई है, इसलिए दूल्हे से भी सुंदर अपनी दुल्हन को सजाना है। सारी सखियां जानकी का श्रृंगार कर रही है। डाले मोतियों के हीरा जले हैं हाथ, और सोना पूना लगाया है माथे पे। हाथों पे मेहंदी एक
लागे चंदा जीव ये माथे बुला लगा मंडप में आती है सारे जनकपुर वासी नर नारी देखकर मोहित हो जाते हैं। ऐसा सुंदर सजावट मुखड़ा चांद का टुकड़ा माथे पे जड़े हैं सितारे सारे जनकपुरवासी कहते हैं कि अपनी सिया को कहीं नजर न लग जाए और नजर न लगी जाए अपनी सिया कहते जनकपुर मैया जानकी का श्रृंगार के सखिया मंडप में करके लाई है। आज भैया ये माला इतनी खुशी का माहौल है जनकपुरी में। और ढोल मृदंग बजती है सहनाइयाँ शादी का माहौल कितना सुहावना होता है कितना अच्छा होता है। जानकी के दोनों हाथों में वरमाला है। राम जी सामने खड़े हैं लेकिन मैया के हाथ राम जी के सर तक नहीं पहुंच पाते। तो सखिया क्या कहती है, अरे झुकी जाइयो